हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, हम यहाँ पे आर ओ की पीवाईक्यू की सीरीज लेकर आए हुए हैं। ये पॉलिटी सब्जेक्ट का पहला वीडियो है। हम सब्जेक्ट वाइज वीडियो अपलोड करेंगे। आप लोग वीडियो देखिएगा, बहुत शॉर्ट में वीडियो होगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा। और आर की जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा और साथ साथ आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ये ऑस्टिन का था। ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। तो इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 का जो अधिनियम था उसमें ये व्यवस्था थी। क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा का अध्यक्ष पूछ रहा है, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा BN राव। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकृत किया गया था। कब स्वीकार किया गया था संविधान को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकृत किया गया। आपका अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछ रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस, पूर्व सोवियत संघ। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकार किस देश से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल अधिकार जो लिया गया है ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। आपका अगला क्वेश्चन है संविधान में आरंभ में कुल कितने अनुच्छेद। ये पूछ रहा है कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस वक्त संविधान में कितने अनुच्छेद थे, यानी कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 395। आपका अगला क्वेश्चन है नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। नागरिकता का प्रावधान जो है संविधान के किस भाग में है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 2। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ प्रावधान दिया हुआ है, एक तरफ संविधान का भाग दिया हुआ है और पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नागरिकता भाग 2 में ये सही हो जाएगा। निर्वाचन 15 में है, ये सही हो जाएगा। नगर पालिका 9A में ये सही हो जाएगा। संघ राज क्षेत्र ये भाग 1 में है, इसमें 4 लिखा हुआ ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जो है गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 117। अगला क्वेश्चन है आपको ये सुमेलित करना है कि कौन सा प्रावधान किससे संबंधित है। संविधान का भाग 15 संबंधित है निर्वाचन से। भाग 16 हो जाएगा कुछ विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। और भाग 17 हो जाएगा आपका राजभाषा। और भाग 18 हो जाएगा आपात उपबंध। अगला क्वेश्चन है एक तरफ अनुसूची दिया हुआ है और एक तरफ उसे संबंधित प्रावधान दिया हुआ है, मिलाना है कि कौन किससे संबंधित है। तो सातवीं अनुसूची हो जाएगा संघ राज और समवर्ती सूची से संबंधित। 8वीं अनुसूची हो जाएगा भाषा से संबंधित। 9वीं अनुसूची हो जाएगा 4 यानी कि कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची हो जाएगा आपका दल बदल। क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है
भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्देशिका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? इन चारों ऑप्शन में कौन एक सही नहीं, ये बताना है। ए है ऑप्शन ए, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च होती है। ऑप्शन बी, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित होती है। ऑप्शन सी, एक सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित होती है। और ऑप्शन डी है, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक व्यक्ति में निहित नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम आपको बताना है। कौन से राज्य का निर्माण पहले हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे पहले नागालैंड, फिर मेघालय, सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1956। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण किया गया, गठन किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 सीटें लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने या अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में किसे प्राप्त है? इसका सही उत्तर होगा संसद। संसद के पास ये अधिकार है कि वो नए राज्यों का निर्माण, पुनर्गठन या नामों में परिवर्तन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 24। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किससे एक को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी द्वारा संविधान का हृदय आत्मा कहा गया है? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा हृदय कहा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 17। क्वेश्चन है कि भारत का संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1) में। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 19। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(a) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एकांतता का अधिकार हमें 19(1) और 21 को मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है।
अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। पहला है धर्म प्रचार करने का अधिकार, दूसरा है सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, तीसरा है राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, चौथा है धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। ये गलत हो जाएगा, चौथा धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्टिकल 14 और 16 को मिलाकर पढ़ने से यह अधिकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 20 के तहत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए, इनमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है ऑप्शन ए अस्पृश्यता, अस्पृश्यता के सामने है आर्टिकल 17, ये सही है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण आर्टिकल 23, ये गलत है। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25, ये सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 19, ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया 1976 में, यह अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार है, यह एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। ये दोनों है, ये मूल अधिकार और विधिक अधिकार दोनों है। ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, कौन कौन से हैं? आर्टिकल 14 से 18। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये सही है। ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी सही है। ऑप्शन सी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये गलत हो जाएगा, धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये नहीं है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, ये प्रावधान है डीपीएसपी में। ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है और एक तरफ उससे संबंधित विषय दिया हुआ है, आपको मिलाना है कि कौन किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 40 ये हो जाए ग्राम पंचायत से। 41 ये काम पाने का अधिकार है, काम करने का अधिकार से हो जाएगा। आर्टिकल 44 ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है। और आर्टिकल 48 ये कृषि एवं पशुपालन का गठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ऑप्शन है मद निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और 14 वर्ष से आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये फंडामेंटल राइट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है? ऐसा कौन सा प्रावधान है जो बाद में जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निःशुल्क कानूनी सहायता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में
कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 11। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये सही है। ऑप्शन बी जो है कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, मतदान नहीं करते हैं। तीसरा है सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सही हो जाएगा। और चौथा है दिल्ली पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने के अधिकार दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली और पुदुचेरी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्नलिखित में कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है कथन कार्ड वाला क्वेश्चन है। कथन है कि यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्ह है, तो ये कथन सही है। उपराष्ट्रपति की योग्यता ये होती है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्ह हो, अर्हित हो। कारण है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, 2 कथन दिए हुए बताना कौन सा सही है। सही है बताना है। पहला है कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, तो ये सही है। दूसरा है राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये गलत हो जाए, क्योंकि राज्यों के विधायिकाओं के जो सदस्य होते हैं वो सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में बताना है। ऑप्शन ए भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी, ये सही हो जाएगा। दूसरा है भारत के उपराष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं होता, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 तीसरा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, तो ये सही हो जाएगा। चौथा है राष्ट्रपति का पद त्याग या मृत्यु होने पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उससे संबंधित प्रावधान है हटाने का प्रावधान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 75। ऑप्शन डी सही होगा। आर्टिकल 75 में उनकी नियुक्ति और पद से हटाने का प्रावधान शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये सही होगा। दूसरा है संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद अपने पद पर रहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा और
अटल बिहारी वाजपेयी। इसमें चारों लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया है? ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री ये नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए? इसका सही उत्तर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सीएजी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। ये लोग वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसके पास है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही है। दूसरा है उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, ये भी सही है। तीसरा है उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, तीसरा गलत है। और चौथा है कि संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ये भी गलत है, उसे राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? इसका सही उत्तर है आंग्ल भारतीय। फिलहाल ये प्रावधान अब हटा दिया गया है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये प्रावधान किस संशोधन एक्ट के द्वारा हटाया गया और किस वर्ष। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई वह है ऑप्शन सी 550। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मावलांकर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 10 सदस्य, राज्यसभा में 2 सदस्य, राज्यसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा में 12 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष 4 ऑप्शन दिया, बताना है कौन सा इसमें से। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, नहीं। ऑप्शन बी संसद द्वारा चयनित होता है, नहीं। ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, ये सही हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, कथन कार्य वाले क्वेश्चन है, आरओ में काफ़ी आते हैं। कथन ए है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, सही है। कथन कारण है, उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ये सही है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कथन कार्य वाले क्वेश्चन ये भी हैं। कथन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। कारण है, इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। उत्तर हो जाएगा दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं है? तो कर से संबंधित उपबंध है, ऋण ये भी है, संचित निधि ये भी है, जुर्माने या अर्थदंड ये संबंधित नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर उसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन। 14 दिन के अंदर अगर वापस नहीं किया जाता है तो उसे पारित मान लिया जाता है। दोस्तों हमने 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पॉलिटी का जो पहला पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा। आप लोग वीडियो को देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।